हेलो बच्चों, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑफ जे मेन 2025 23 जैन मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है. दिस इज बेस्ड ऑन मैट्रिसेस एंड ये पता है काफी सारे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है. तो अगर आपको सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से आता है, समझ में आपको ध्यान में भी है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते. काफी अच्छा क्वेश्चन है. देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होगा. सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए इंटू बी मैट्रिक्स का इनवर्स रिवर्सल लॉ से क्या बोल सकते हैं? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. ए इनवर्स इन टर्म्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट. एंड ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट यहां पे क्या होना चाहिए? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. देखते हैं चलो कैसे करना है फिर क्वेश्चन. हमें दिया कि यार ये तीन मैट्रिसेस नॉन सिंगुलर है और सबका ऑर्डर सेम है. नॉन सिंगुलर मतलब सबका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो. इसका मतलब कि उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. और हमसे ये पूरे मैट्रिक्स का इनवर्स पूछ रहा और ये अपने को ऑप्शन दिया. तो देखो इस पूरे का इनवर्स पूछा, लगा दिया मैंने इनवर्स का सिंबल. ये एक मैट्रिक्स, ये पूरा एक मैट्रिक्स और ये एक तीसरा मैट्रिक्स, ये सब मल्टीप्लीकेशन. तो इस पूरे का इनवर्स रिवर्सल लॉ से क्या लिखेंगे? सबसे पहले बी का इनवर्स, फिर ये बीच वाला जो मैट्रिक्स है उसमें ऑलरेडी एक इनवर्स का सिंबल है और एक इनवर्स का सिंबल लगेगा तो दोनों हट जाएंगे, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स बचेगा. और फिर ए का इनवर्स. फिर क्या करना है? सब एक काम करता है, यहां से कुछ चीजें समझ नहीं रहा, पहले मल्टीप्लाई कर. बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये लिख दिया. बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, ये लिख दिया. राइट. फिर ध्यान से देखो कि यहां पे हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, है ना. यहां पे जो ए है उसकी जगह अगर आप ए इनवर्स रखोगे, ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ इनवर्स, ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ इनवर्स, है ना, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या यहां भी लग सकता है सेम प्रॉपर्टी? अब बोले कि हाँ सर यहां भी लग सकता है प्रॉपर्टी, तो लगा दिया प्रॉपर्टी. ठीक है. अब बताओ ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये देखो लिख दिया. बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन बी का डिटर्मिनेंट, फिर बी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी इनवर्स, ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स. राइट. अब इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो थोड़ा और दिमाग लगाने का. क्या एक काम करते हैं इसको इस तरीके से, ये तो नंबर्स है ना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर. तो यहां पे क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू बी इनवर्स. यहां आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स. और यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. इसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहां से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं. ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए. और यहां पे एडजॉइंट ऑफ बी. तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन 3 हमारा मैच कर रहा है. सो यस वी कैन से ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा. काफी अच्छा क्वेश्चन था. देखो प्रॉपर्टीज याद रखते हैं तो क्वेश्चन बनता है. राइट. चलिए, थैंक यू.